खुलता चला जाएगा और काउंटिंग होगी और राउंड बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में इस चुनाव में जरूर बन सकती है और उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी या जेडीयू रहेगी। और संभावना तो लोग जो अभी यहाँ जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो जता रहे हैं कि आरजेडी अगर सबसे बड़ी पार्टी होती है तो जेडीयू दूसरे नंबर पर आएगी। ये जेडीयू के कार्यकर्ता जो यहाँ कुछ आए वो लोग बताते गए हैं, दावा करके। प्रकाश जी, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं इनके सर कुछ में एक कारण भी है, विकास सही कह रहे हैं। एक्चुअली बीजेपी के वोट्स आरजेडी को जेडीयू को ट्रांसफर होना बहुत आसान होता है क्योंकि वो कमिटेड वोटर होते हैं, तो वो जेडीयू को वोट देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जेडीयू का वोटर भी उसी शिद्दत से बीजेपी को देता हो। इसलिए स्ट्राइक रेट आप हमेशा देखेंगे कि जेडीयू का इस बार ज्यादा रहेगा, बीजेपी का कम रहेगा। बल्कि जेडीयू के कुछ वोटर बीजेपी को न देके जनसुराज पार्टी को, मतलब कि इनको देंगे। सर, अगर आप नेचुरल अलायंस की बात करें, बीजेपी और जेडीयू जब साथ लड़ते हैं तो उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट ज्यादा रहता है, मल्टीप्लाई करता है। हाँ, तो वो फायदा होता है, जेडीयू को बीजेपी के साथ जाने में ज्यादा फायदा है। हाँ? बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए, आधी से ज्यादा विधानसभा सीटों के जो शुरुआती रुझान है वो आपके सामने 146 सीटों में से 82 पर एनडीए, 57 पर इंडिया गठबंधन और 7 अन्य के खाते में। और इसमें जन स्वराज के बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो आगे चल रहे हैं। आरा की सभी 3 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए सभी 3 सीटों पर आगे। आरा की इस वक्त की जो शुरुआती रुझान है, तो जो बेगूसराय से तस्वीर सामने आ रही थी एनडीए के संदर्भ में, वही आरा से भी सामने आ रही है। 3 की 3 विधानसभा सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे चल रही है। पयोधी। बिल्कुल, क्योंकि जब हम डेटा की बात करते हैं, अनूप हमारे साथ डेटा एक्सपर्ट जुड़े हैं। अब इन रुझानों के बाद अनूप, आपका डेटा एनालिसिस क्या कह रहा है? आरा का 3 सीट आपको आगे दिखाई दे